तो एक बार जय हिंद सभी को। तो आज आपके जो टॉपिक्स की जो चेन है उसमें क्या है, कड़ी में आपका ग्लोबल वार्मिंग का मैं टॉपिक लेके आया हूँ, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार आपका ये आता है, लगभग हर सेंटर पे आता है, ठीक है ना। तो चलो विदाउट वेस्टिंग द टाइम इसका हम जो है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में मैंने बताया, फिर पॉइंट टू पॉइंट आपके रखे हैं, ठीक है ना। फालतू कोई चीज नहीं रखी है, जो आपके काम की चीजें हैं बस वही चीजें रखी है, ठीक है ना। चलो तो जल्दी जल्दी से हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग इज द ग्रेजुअल राइज इन अर्थ टेम्परेचर। ग्लोबल वार्मिंग जो है धीमे धीमे जो बदलाव हो रहा है अर्थ के जो उसमें सॉरी जो बढ़ोतरी हो रही है जो पृथ्वी है उसके तापमान में, उसको बोलते हैं कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। जो किसके कारण होता है? इंसान की जो एक्टिविटीज हैं उनके कारण होता है, जैसे बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको, जैसे डीजल पेट्रोल वगैरह, और वो जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे डिफॉरेस्टेशन मतलब वनों का कटाव हो रहा है, पेड़ों का कटाव हो रहा है उससे। एंड इंडस्ट्रियल एमिशंस रिलीज ग्रीन हाउस गैसेस लाइक CO2 एंड मीथेन। और जो है जो जो औद्योगिक जो एमिशंस हो रहे हैं, जो छोड़ते हैं चीजें, जैसे क्या छोड़ते हैं वो? ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जैसे कि CO2 और मीथेन हुआ। इनकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ रहा है। विच ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर। जिससे क्या होता है, ये चीजें क्या करती हैं, जो हीट होती है उसको जो फंसा लेते हैं, मतलब ऐसे कि जो है उसको इकट्ठा कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं वातावरण में, और फिर उससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग पैदा होती है, ठीक है। चलो तो ये तो हो गया ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। अब हम जो पॉइंट्स रखते हैं, पहला है, आप इस तरह से रख सकते हैं, फ्रेंड्स ग्लोबल वार्मिंग अफेक्ट्स एवरीवन। ग्लोबल वार्मिंग जो है हर किसी को प्रभावित करते हैं। इफ यू डोंट टेक एक्शन, अगर हम कोई एक्शन नहीं लेते हैं, फ्यूचर जनरेशंस विल फेस अ प्लेनेट विद लेस बायोडाइवर्सिटी। तो जो भविष्य में जो हमारी जो पीढ़ियां आएंगे, वो प्लेनेट में पता है क्या दिखेगा उनको? कम बायोडाइवर्सिटी दिखेगा। मतलब जो जीव जंतु पेड़ पौधे हैं उनकी जो विविधता है, जैव विविधता है, वो कम होगी। मतलब जितने जीव जंतु पेड़ पौधे जितने तरह के हम देख पा रहे हैं, उतने तरह के हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं वो नहीं देख पाएंगी। मोर नेचुरल डिजास्टर्स, और अधिक से अधिक जो है प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, जैसे बाढ़, सूखा वगैरह। एंड अ हार्डर लाइफ ओवरऑल, और कुल मिला के उनकी जो जिंदगी होगी वो सख्त होगी, कठिन होगी। सिंपल स्टेप्स, और जो साधारण जो कदम है, जैसे लाइक कंजर्विंग एनर्जी, एनर्जी को बचाना, ऊर्जा को बचाना। एंड सपोर्टिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, और ऐसी जो चलन है जो टिकाऊ हो उनको सपोर्ट करना। कैन मेक अ बिग डिफरेंस, इनसे एक बड़ा फर्क पड़ेगा, इनसे बहुत असर पड़ेगा। तो एक बहुत अच्छा पॉइंट जो है हो सकता है, जब आप ग्रुप पे डिस्कशन में होंगे तो इसको अच्छे से रख सकते हो, ठीक है। अगला देखो जरा, अगला है फ्रेंड्स दोस्तों, फ्रॉम थिंग्स वी डू एवरी डे। अगर बात करें ऐसी चीजें जिन्हें हम रोज करते हैं, उनसे लेकर बर्निंग पेट्रोल इन कार्स, कार्स वगैरह में हम जो पेट्रोल जलाते हैं, कटिंग डाउन ट्रीज, पेड़ों को जो काटते हैं, रनिंग फैक्ट्रीज, और जो फैक्ट्रीज हैं उनको चलाते हैं, एंड इवन रेजिंग टू मैनी एनिमल्स फॉर मीट, और यहाँ तक कि बहुत सारे जो जानवर हैं मीट के लिए हम जो है लेके आते हैं। दिस ऑल रिलीज हार्मफुल गैसेस, ये सारे क्या है, नुकसानदायक खतरनाक गैसेस छोड़ते हैं, दैट कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग, जो क्या है ग्लोबल वार्मिंग में अपना योगदान देते हैं, मतलब बढ़ाते हैं ग्लोबल वार्मिंग को, कारण बनते हैं उसका। सो आई थिंक, तो मुझे लगता है वी शुड कीप दीज थिंग्स इन माइंड, हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है जिसे आप इफेक्टिव तरीके से रख सकते हो। अगला देखो जरा फ्रेंड्स, द अर्थ इज गेटिंग वार्मर, जो जो पृथ्वी है वो और गर्म होती जा रही है, विच मीन्स, इसका मतलब है कि आइस इन प्लेसेस लाइक अंटार्कटिका इज मेल्टिंग, कि ऐसी जगह जहां पर जो बर्फ है वो, जैसे कि अंटार्कटिका, वो क्या है, पिघल रही है। दिस मेक्स सी लेवल राइज, और इससे क्या होगा, जो समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ेगा, ठीक है। एंड सम सिटीज माइट इवन गो अंडर वाटर, और कुछ शहर जो है पानी में डूब सकते हैं। प्लस द वेदर इज गोइंग स्ट्रेंज, और जो जो मौसम भी है ना वो भी अजीब सा होता जा रहा है। मोर स्टॉर्म्स, ज्यादा तूफान आ रहे हैं, बाढ़ आ रही है, और कहीं कहीं तो सूखा ही पड़ रहा है, मतलब अजीब सा ही हो रहा है, ठीक है। तो ये भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी आप बहुत अच्छे से
रख सकते हो। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स दोस्तों, स्मॉल स्टेप्स लाइक प्लांटिंग ट्रीज, सेविंग इलेक्ट्रिसिटी एंड यूजिंग लेस प्लास्टिक विल हेल्प इन रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग। छोटे छोटे कदम जैसे कि पेड़ लगाना, इलेक्ट्रिसिटी बचाना और जो है प्लास्टिक कम से कम यूज करना, ये क्या है ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में जो है मदद करेगी। बट लेकिन गवर्नमेंट्स एंड बिग कंपनीज नीड टू एक्ट टू। लेकिन जो सरकारें हैं और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको भी काम करने की जरूरत है, आवश्यकता है। बाय स्विचिंग टू क्लीन एनर्जी, कैसे कि अब जो जो पहले से जो अभी जो एनर्जी यूज कर रहे हैं, ऊर्जा यूज कर रहे हैं, उससे स्विच करते हैं, मतलब अब क्लीन एनर्जी को जो है इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। लाइक जैसे कि क्या क्या होती है क्लीनर जो है एनर्जी, लाइक सोलर एंड विंड पावर, मतलब इनको ग्रीन एनर्जी भी कह सकते हैं, ठीक है ना। जो सोलर और विंड पावर जो है उसे कह सकते हैं, ठीक है ना, क्या ग्रीन एनर्जी, ठीक है भाई। तो इनको इस्तेमाल कर देना चाहिए, इनका इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए, जिससे क्या ग्लोबल वार्मिंग में कटौती होगी, कमी होगी। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ इग्नोरिंग नेचर। ग्लोबल वार्मिंग पता है क्या क्या है? उसका रिजल्ट है डायरेक्ट, जो हम जो है प्रकृति है उसको हम इग्नोर करते हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। पहाड़ तोड़ दिए, समतल जमीन बना ली, पेड़ काट दिए, कभी कुछ कर दिया कभी कुछ कर दिया, मतलब प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना ही जो है कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। फॉरेस्ट विच एब्जॉर्ब CO2 आर बीइंग कट डाउन, और जो जंगल होते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को जो है अवशोषित करते हैं, उनको काटा जा रहा है फॉर अर्बनाइजेशन, शहरीकरण के लिए। एंड विदाउट ट्रीज, बिना पेड़ों के द बैलेंस इज लॉस्ट, जो बैलेंस था जो है हमारा जो पृथ्वी का, वो क्या है, वो गड़बड़ हो गया है। सो प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग इट। तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना और जंगलों को बचाना मदद करेगा ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है जिसे आप अच्छे से रख सकते हो। अगला पॉइंट देखिए जरा फ्रेंड्स दोस्तों, सिंपल एक्शंस लाइक यूजिंग लेस इलेक्ट्रिसिटी, सादा से जो एक्शन ले सकते हैं, जैसे कि कम जो है इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करें, अवॉइडिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक को जो है अवॉइड करना, उससे बचना, एंड रिसाइकलिंग वेस्ट, और जो वेस्ट हमारा रहता है उसको रिसाइकल करके फिर से उसका कुछ बना लेना। ETC मेक अ डिफरेंस, इन सब से क्या है फर्क पड़ता है। इफ ईच ऑफ अस डज अवर पार्ट, अगर हम में से हर कोई अपना जो है हिस्सा करता है, अपना योगदान देता है ईमानदारी से, वी कैन स्लो डाउन ग्लोबल वार्मिंग टुगेदर, तो हम साथ मिलकर क्या है ग्लोबल वार्मिंग को धीमा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। अगला पॉइंट देखो जरा फ्रेंड्स दोस्तों, द इफेक्ट्स आर अलार्मिंग, जो 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 प्रभाव है वो चिंताजनक है, वो ऐसे हैं जो हमें सचेत कर रहे हैं। आइस इज मेल्टिंग इन पोलर रीजन्स, और जो ध्रुवीय जो क्षेत्र है वहां पर क्या जो बर्फ है वहां पे, है ना, स्नो है जैसे अंटार्कटिका टाइप, तो वो क्या है पिघल रहे हैं। सी लेवल्स आर राइजिंग, और समुद्र का लेवल है जो बढ़ रहा है। जब समुद्र का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा आप समझ सकते हो, बाढ़ आएंगी, डूबेंगे शहर, देश के देश डूबेंगे। एंड वी आर सीइंग मोर स्टॉर्म्स, ड्रॉट्स एंड हीट वेव्स, और हम देख रहे हैं कि तूफान अब ज्यादा आते हैं, सूखा ज्यादा पड़ता है, और जो हीट वेव्स हैं मतलब लू लपट है वो भी ज्यादा होती है। इवन एनिमल्स एंड प्लांट्स आर स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव, यहाँ तक कि जो जानवर है और जो पेड़ पौधे हैं वो भी बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं जीवित रहने के लिए, बचे रहने के लिए, टिके रहने के लिए, बिकॉज ऑफ चेंजिंग क्लाइमेट्स, किसकी वजह से, बदलता हुआ जो जलवायु है उसकी वजह से। सो इट्स हाई टाइम टू एक्ट नाउ, तो ये बहुत प्रमुख समय है काम करने के लिए इसके ऊपर, ठीक है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको आप रखना है ना। अगला देखो जरा फ्रेंड्स, गवर्नमेंट्स एंड इंडस्ट्रीज आल्सो नीड टू अडॉप्ट ग्रीन टेक्नोलॉजीज, जो सरकारें हैं और जो जो उद्योग हैं उनको भी आवश्यकता है कि जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है उनको जो है अडॉप्ट करें, अपनाएं। एंड रिड्यूस एमिशंस, और जो 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 एमिशंस है, जो निकास करते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग में जो बढ़ोतरी करते हैं, ऐसी चीजें निकास करते हैं, उनको कम करना चाहिए।
एंड पॉलिसीज लाइक कार्बन टैक्सेस, और ऐसे पॉलिसी जो कार्बन जो रिलीज करते हैं उन पर टैक्स लगाना, प्रमोटिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, या जैसे मान लो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको बढ़ावा देना, एंड फंडिंग रिन्यूएबल एनर्जी, और जैसे रिन्यूएबल जो एनर्जी जैसे सोलर सिस्टम वगैरह इनको फंड करके आर ऑल्सो क्रूशियल टू ओवरकम दिस इशू। क्या है, हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो है काफी निर्णायक हो सकती है कि ये जो मुद्दा है ग्लोबल वार्मिंग का उस पर हम पार पा सके। मतलब ऐसा काम करें जैसे रिन्यूएबल एनर्जी कोई अगर इस्तेमाल करना चाह रहा है तो उसको थोड़ा फंड करो, और इलेक्ट्रिक जैसे व्हीकल्स हैं उनको थोड़ा बढ़ावा दो, और जो कार्बन पे है थोड़ा टैक्सेस बढ़ा दो जैसे लोग कम से कम इस्तेमाल करें। तो इससे क्या है, ये जो इशू है थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम इससे पार पाएंगे, है ना। अब देखो इसका कंक्लूजन देख लो। कंक्लूजन है ग्लोबल वार्मिंग इज अ बिग प्रॉब्लम। ग्लोबल वार्मिंग जो है बहुत बड़ा जो है मुद्दा है, प्रॉब्लम है, दिक्कत है, बट वी कैन सॉल्व इट इफ वी ऑल वर्क टुगेदर। लेकिन अगर हम सभी मिलकर साथ करें तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्मॉल स्टेप्स लाइक सेविंग एनर्जी, और छोटे छोटे कदम जैसे कि एंड ऊर्जा को बचाना, प्लांटिंग ट्रीज, पेड़ पौधे लगाना, एंड रिड्यूसिंग वेस्ट, और जो वेस्ट है उसको कम करो, मतलब जो वेस्ट होता है उसको क्या है इस्तेमाल करो कहीं ना कहीं में, तो वो हेल्प कर सकता है बहुत। गवर्नमेंट्स एंड इंडस्ट्रीज आल्सो नीड टू यूज क्लीनर एनर्जी, और जो सरकार है और जो उद्योग है उनको भी साफ जो सुधरी जो ऊर्जा है, ग्रीन एनर्जी है, उसको जो इस्तेमाल करना चाहिए। एंड मेक बेटर पॉलिसीज, और उनको बेहतर पॉलिसीज बनानी चाहिए। इफ एवरीवन, और अगर हर कोई जैसे कि व्यक्ति हो, इंडिविजुअल्स हो, कंपनीज हो या कंट्रीज हो, टेक्स टेक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, अगर ऐसे ही मतलब चाहे वो व्यक्तियों की बात करें, कंपनियों की बात करें या कंट्रीज की बात करें, उनमें से हर कोई अगर जिम्मेदारी लेता है, वी कैन स्लो डाउन ग्लोबल वार्मिंग। तो हम क्या है ग्लोबल वार्मिंग को धीमा कर सकते हैं एंड प्रोटेक्ट आवर प्लेनेट फॉर द फ्यूचर, और भविष्य के लिए हम अपने जो ग्रह है उसको बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा आपका ग्लोबल वार्मिंग टॉपिक। ठीक है, अगला टॉपिक और आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। और बच्चे जब तक आप ऑनलाइन जो ऑफलाइन क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तब तक आप टॉपिक से काम चला लो, और जब आपको लगे कि अब ऑफलाइन कोचिंग समय ज्वाइन करना चाहिए तो बच्चों सब लोग इस नंबर को सेव कर लो। ठीक है ना, और बिल्कुल परेशान नहीं होना कि हमें सर इंग्लिश बोलना नहीं आता है, हम कैसे जीटी पास करेंगे। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, 100% पास करोगे। ठीक है ना, बस हम जैसा कहते हैं करते जाना, और बस समय मिलने पर आप आ जाइए और अपनी कोचिंग जो है ज्वाइन कर लीजिए ऑफलाइन। ठीक है ना, चलो थैंक यू एंड जय हिंद सभी को।